Hello students, how are you? Hope you all doing well and pray to God that this week will be healthy and fine. Today our topic is health and hygiene and this is Sheetal, your science teacher. आज हम करते हैं, हमारा चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीन. So बच्चे, open your books and open page number 16 and our chapter is health and hygiene. ठीक है. सो फर्स्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा हेल्थ के बारे में. हेल्थ क्या होता है, फर्स्टली हम डेफिनेशन इसकी रीड करते हैं बुक में से. देखो, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. क्या होता है, हेल्थ जो होती है, अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो डेली, मेंटली पूरे फिट हो, तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी. ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है, ए हेल्थी पर्सन इज़ वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कम्प्लीटली फिट. क्या होता है, हेल्थी पर्सन क्या होता है, जिसकी बॉडी और माइंड जो है वो कम्प्लीटली फिट होता है. बॉडी कैसे फिट होगी, अगर आप टोटली कम्प्लीटली एक्सरसाइज करोगे डेली. ठीक है. डेली एक्सरसाइज करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे एंड प्रॉपर डाइट लोगे. डाइट मीन्स प्रॉपर फूड इनटेक करोगे, वाटर इनटेक करोगे, तो आपकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली फिट होगी. तो आप फिजिकली जो हो वो फिट होंगे. ठीक है. मेंटली फिट कैसे होंगे, प्रॉपर आपने खाना खाया. ठीक है. खाना खा के एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज करने के बाद कई बार क्या होता है, रात को आप खाना खाने के बाद वॉक करने जाते हो. डैट इज़ गुड हैबिट. ठीक है. ये आपको करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि आपको कई तरह की बीमारियां नहीं लगती, डिजीज़ से बचते हो. डिजीज़ से बचने का मतलब ही यही होता है कि आपकी हेल्थ जो है वो कम्प्लीटली फिट होती है. डैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. ठीक है. एंड आवर चैप्टर इज़ हेल्थ एंड हाइजीन. हेल्थ का हमने आपको बता दिया. ठीक है. एंड व्हाट इज़ हाइजीन. अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ कैसे अच्छी होगी, आप घर में रहते हैं. ठीक है. घर में रहते हैं, आपकी सराउंडिंग्स जो है वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर खाना इनटेक कर सकोगे, इधर उधर घूम सकोगे. प्रॉपर कपड़े वॉश करके पहनने हैं, रोज़ उठकर नहाना है, ब्रश करना है. ठीक है. इससे आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी और प्रॉपर हाइजीन भी आपकी अच्छी होगी. हाइजीन मीन्स आपकी आसपास की सराउंडिंग्स जो है वो क्लीन होनी चाहिए. ठीक है. डन. ये है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. और प्रॉपर फिट रहने के लिए टू स्टे हेल्थी, नेक्स्ट लाइन देखो, टू स्टे हेल्थी वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है. एक हेल्दी पर्सन को बैलेंस डाइट जो है अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट क्या होता है, अपना फूड जो है वो प्रॉपर इनटेक करना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, रोटी भी खानी चाहिए. ये नहीं कि हमने बाहर का ही खाना है, सब कुछ घर का खाओगे तो आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर फिट होगी, आप बीमारियों से बचोगे, मेडिसिन से बचोगे. ठीक है. और खाना भी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये आपको पता है ना. खाना भी अच्छे से ही खाना है, प्रॉपर देख रेख से. ठीक है. हैव अ बैलेंस डाइट. सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़. अगर आपकी बैलेंस डाइट अच्छी होगी तो आप डिजीज़ से भी बचोगे, बीमारियों से भी बचोगे. एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए. मेंटेन हाइजीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अपनी हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखनी है. आपकी प्रॉपर सराउंडिंग्स जो है आसपास की वो क्लीन होनी चाहिए. टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप. देखो, अगर आप अच्छे से खाना खाओगे, सुबह उठोगे, नहाओगे, खाना खाओगे, ब्रश करोगे, फिर वॉक करोगे, प्ले भी करना ज़रूरी है. ठीक है. प्ले करोगे, पढ़ोगे, ठीक है, सब कुछ देख रेख करोगे, तो आपको अच्छे से रेस्ट भी मिलनी चाहिए. आप अच्छे से सो पाओगे तो सुबह जल्दी भी उठ पाओगे. ठीक है. मॉर्निंग में जल्दी भी उठना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए. आपकी हेल्थ जो है इससे अच्छी होती है. ठीक है. डैट इज़ हेल्थ. आगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, देखो, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हम खाना खाते हैं. ठीक है. हर खाने में जो है न्यूट्रिएंट्स होता है, तत्व होते हैं. न्यूट्रिएंट्स मीन्स तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व. ठीक है. वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं. अगर हम खाना खाएंगे हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, हम फिट होंगे. अगर हम फिट होंगे तभी तो हम खेल पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे. ठीक है. इसलिए खाना खाना जो है ज़रूरी है. हर एक खाने में, रोटी खाने में, सब कुछ खाना चाहिए.
ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो 5 टाइप्स होते हैं। देखो, आवर फूड कंटेन 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। अपनी बुक की तरफ देखो, मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सभी एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्टली हम एक्सप्लेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है हमें खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए एक तरह का न्यूट्रिएंट ही है। मैंने आपको बताया ना 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है शुगर एंड स्टार्च। शुगर आपको पता है ना, शुगर एंड स्टार्च। स्टार्च जो है, जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वॉक करके आते हैं, हमें भूख लगती है, थोड़ी सी लगती है ना भूख सभी को। तो भूख लगने के लिए हम क्या खाते हैं? कुछ भी पड़ा होता है घर में, पनीर पड़ा होता है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पनीर दे देते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, कई बार रोटी खा लेते हैं, परोठी खा लेते हैं। ठीक है, खाते हैं ना। डैट इज़, सभी चीज़ों में स्टार्च होता है। रोटी किससे बनती है? आटे से। आटे में स्टार्च होता है। पोटैटो खाते हो आप, आलू खाते हो, आलू में भी स्टार्च होता है। ठीक है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर एंड स्टार्च इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या क्या लेने चाहिए? हमें सीरियल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स, कॉर्न्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हनी। ठीक है, दैट इज़ ऑल चीज़ें जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ फैट। फैट तो सभी को पता ही होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। फैट भी लेनी ज़रूरी है, ये नहीं कि हमने फैट लेनी नहीं है। कई लोग सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं हम मोटे हो रहे हैं, हमने फैटी चीज़ें नहीं खानी है। ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं है। ठीक है, फैटी चीज़ें जो हैं वो सभी को खानी चाहिए, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा करने से हर बार क्या होता है, कई बार ज़्यादा चीज़ें लेने से क्या होता है, हमें बीमारियाँ लगती हैं। ठीक है, कुछ भी खाना है वो अपनी बॉडी के हिसाब से खाना है, जो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, आगे हम करते हैं फैट। फैट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही फैट भी हमको एनर्जी देता है। देखो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देता है। फैट जो है, बल्कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, क्योंकि फैटी चीज़ें जो है, सुबह सुबह बच्चे क्या करते हैं, हमने परोठी खानी है, परोठी जो है वो घी लगा होता है, मक्खन लगा होता है। ठीक है, वो क्या होता है? फैटी चीज़ें होती हैं। फैटी क्या होती है? मिल्क हो गया, ऑयल, बटर, घी, चीज़, क्रीम। आजकल के बच्चे जो हैं वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हैं, डैट इज़ नॉट गुड। बट ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, खाना चाहिए बट एक लिमिट में, क्योंकि घर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, बाहर की चीज़ें हम अगर रोज़ ही इनटेक करने लग गए बाहर की चीज़ों का, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो फिट नहीं रहती, मेडिसिन्स लग जाती हैं। ऑब्वियसली बीमारियाँ लगेंगी तो मेडिसिन्स तो खानी पड़ेगी। अगर हमने मेडिसिन्स खाई तो वीकनेस आएगी, वीकनेस आई तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हम बेड पे ही रह जाएंगे, बेड पे रह जाएंगे तो मोटापा आ जाएगा, मोटापे से क्या होता है, और बीमारियाँ लगेंगी, फिर और मेडिसिन्स लगेंगी, फ़ायदा थोड़ी होगा। इसलिए क्या होता है, सब कुछ खाना चाहिए बट एक लिमिट में। ठीक है, ये होता है फैट। आगे नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो दोनों जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स दोनों जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं वो हैं एनर्जी गिविंग फूड, वो वाले फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी कैसे देते हैं? मैंने आपको फूड बताए हैं, वो आपको पिक्चर्स जो हैं साइड पे आ रही हैं, ये चीज़ें आपको खानी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं हम, आगे नेक्स्ट करते हैं हम प्रोटीन्स। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन जो है वो हमें हेल्प करती है बढ़ने के लिए। ठीक है, प्रोटीन, कई बच्चे जो हैं वो जिम जाते हैं। आप तो छोटे बच्चे हो ना, लेकिन बड़े बच्चे जो हैं वो जिम जाते हैं। जिम जाने के लिए, जिम क्यों जाते हैं सभी लोग? जिम क्यों जाते हैं? मसल्स अपनी बनाने के लिए। अगर हम जिम में डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रोटीन जो है, जो लोग मोटे होते हैं उन्हें फिट रहने के लिए, पतले होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है।
प्रोटीन किससे मिलता है हमें? फूड से। कौन कौन से फूड से? जैसे चिकन हो गया, मीट, चिकन, एग, मिल्क वाली सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन होती हैं, पल्सेस, सोयाबीन, ठीक है। प्रोटीन जो है वो बच्चों को हेल्प करता है बढ़ने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? आगे नेक्स्ट, दिस इज़ 4 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, दिस इज़ विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन्स क्या करता है? हमारी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। जो हमें बीमारियां लगती हैं, मेडिसिन लेते हैं, उससे लड़ने के लिए हमें विटामिन्स जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन्स लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स लेने चाहिए, एग्स लेने चाहिए। कई लोग एग नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, ठीक है। वेजिटेरियन भी खा सकते हैं फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सारी खानी चाहिए हम सभी को, सभी बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खानी चाहिए। इससे जो है वो आपकी बॉडी जो है वो फिट रहती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप जितनी बार मर्जी पूछ सकते हो, बट आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स से भी क्या होता है? हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है और फिट रहती है। मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। दे स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में बोन्स को डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी को नॉर्मल बनाते हैं, हमारी बॉडी की जो भी फंक्शंस है, चलने का, फिरने का, सोने का, ये सारे मिनरल्स जो हैं वो मेंटेन करके रखते हैं। मिनरल्स के लिए भी सारी चीज़ें खानी चाहिए, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, दूध तो आपको पीना ही चाहिए, ठीक है। जैसे सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, वो भी रिच सोर्स है मिनरल का, ठीक है। आगे पहले मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये है एनर्जी गिविंग फूड, वो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। आगे मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स, वो क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है, प्रोटेक्ट करते हैं हमें हर चीज़ से, रक्षा करते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है हमारी चीज़ों के लिए। दिस इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को?